डॉक्टर साहब, आप आरोग्य उत्सव में आप पहुंचे हुए हैं। बड़ा अच्छा ही प्रोग्राम रहा। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से इसको मैनेज किया। आरोग्य उत्सव है, जाहिर सी बात है। जो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, उससे जुड़ा हुआ उत्सव है। और जो बिलीवर्स हैं वो दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरे यहाँ आने का मकसद है खास मैसेज देना और आपके माध्यम से भी ये मैसेज आगे तक पहुँचाना। आजकल अगर आप देखेंगे कि घर घर में या हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। तो बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो खास इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ऐसे बच्चों को कैसे ठीक किया जाए। हालांकि आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो कि सभी ये बोलते हैं ठीक नहीं हो सकता, जबकि ठीक होने का उपचार जो हम अपने पेशेंट पे करते हैं ऑटिज्म और ADHD की, जो आज मैंने बताया अभी, वो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ये हमने नीम की किताब हमने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। नीम की मदद से हम ऑटिज्म को ठीक कर सकते हैं, नीम की मदद से हम ADHD को ठीक कर सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर जो होता है, डिप्रेशन है या इवन माइग्रेन है, कई सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, इसको समझना होगा। ये आपका एक ब्रेन है, एक ब्रेन और भी है, गट ब्रेन जिसे बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं मेडिकली। क्योंकि जितनी सारी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, भूख लगी कि नहीं लगी, पेट भर गया है, नींद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, खुशी खुशी मिल रही है, डर लग रहा है, ये सारे थॉट्स का कनेक्शन ब्रेन स्टमक से, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन में, और तब जाके जो भी आपको फीलिंग होती है वो फीलिंग होती है। तो मान लो आपको इस ब्रेन को ठीक करना है, तो आपके गट ब्रेन को ठीक करना है। गट ब्रेन को ठीक करने का जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है, बिल्कुल फास्ट, वो है नीम थेरेपी। नीम थेरेपी हमने अपने ADHD और ऑटिज्म के पेशेंट को देना शुरू किया। वो कैसे शुरू किया? बहुत ही सिंपल है कि 10 हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम का पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर बच्चे का वेट 30 kg है तो 3 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, मतलब आधा चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर लेना है और 1 कप गर्म पानी में वार्म वाटर में घोल के खाली पेट पिला देना है। जब हमारे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, जब उन्होंने ये करना शुरू किया, उन्हें लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन चौथे पांचवें दिन हमारे पास इस वक्त 600 के करीब ऑटिज्म और ADHD के पेशेंट हैं, और अधिकतर पेरेंट्स के रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बच्चा एक लंबा सेंटेंस बोलेगा, आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट करेगा, या फिर वो बोलने से रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी आवाज़ देने से सुनेगा, उसके बिहेवियर में एक जगह टिक के बैठेगा। ये सारे बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ गट ब्रेन को ठीक किया। गट ब्रेन मतलब आपका स्टमक है। ये समझना होगा कि हमारे स्टमक में माइक्रोबायोम की एक पॉपुलेशन है। जब उसका रेशियो बिगड़ जाता है तो हमारा गट ब्रेन काम नहीं करेगा, तो ये ब्रेन भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम नीम थेरेपी देते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो जो पॉपुलेशन है हमारे स्टमक का, वो पॉपुलेशन को रीसेट करता है। हमारे गट ब्रेन का या हमारे गट का पॉपुलेशन, माइक्रोबायोम के पॉपुलेशन को रीसेट करने के लिए सिर्फ 4 दिन काफी होते हैं, 4 डेज। हर 4 दिन के अंदर ही पूरा हमारे स्टमक में जो माइक्रोबायोम है, यानी कि बैक्टीरिया की पूरी एक जो फ्रेंडली बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जो कि मिलियन एंड बिलियंस में होता है, उसकी गिनती नहीं है, वो उसकी पॉपुलेशन 4 दिन में चेंज होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपका जो घर के पास का जो नीम का पेड़ है, वो कई सारी बीमारियों को बड़े आराम से, मुफ्त में, तेजी से ठीक कर सकता है। एक उदाहरण मैंने दिया, क्योंकि आज का भी हमारा जो अंदर मेरा लेक्चर था, उसमें भी शीर्षक यही था, और करेंटली हम इसी पे काम कर रहे हैं। वैसे भी ये सबसे ज़्यादा मुख्य एक टॉपिक है कि बच्चे बचपन से अगर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट बन गए, तो हमारा जो फ्यूचर है देश का, वो कहाँ जाएगा। लेकिन उसका सोल्यूशन इस बुक के माध्यम से है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। सो दिस वाज द आइडिया फॉर मी टुडे। सर, आरोग्य उत्सव में आपने कुछ ट्रेनिंग का भी बताया, तो सर वो जानना चाहिए क्या क्या उसमें ट्रेनिंग में अभी जो मैंने बताया वो ट्रेनिंग का एक पार्ट था। नीम के और कई सारे उपयोग वो बताए कि अगर 1 चम्मच नीम का पत्ते का पाउडर लेते हैं और पानी घोल पी जाते हैं तो फीवर रिड्यूस हो जाता है, ब्लड शुगर कम होने लगता है, BP कम होने लगता है। तो कई सारी तरह से आप नीम को एक दवाई के रूप में कर सकते हैं। तो उसका एक इलॉबरेट मेरा आधे पौने घंटे का ट्रेनिंग था अभी। तो उसमें मकसद ये था, ये समझाना कि बड़े से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पर ही हो सकता है, और घर पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल सर? ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो आपको समझना होगा कि गर्म पानी का बाल्टी, 45 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस वाला बाल्टी में पानी भर के अगर दोनों पैर पानी में डाल दो,
तो ब्लड वेसल आपका डायलेट होता है, काफ मसल को सेकेंड हार्ट बोलते हैं, इट इज सेकेंड हार्ट। तो सेकेंड हार्ट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारे चेस्ट पेन वो कम होने लगता है। तो इस तरह से मैंने कई सारे उदाहरण दिए घर के सामान को यूज करके, जैसे बाल्टी की बात की, नीम के पेड़ की बात की, घर के आसपास के सामान को यूज करके हम, जैसे हार्ट अटैक लगता है कि बाप रे बाप हार्ट अटैक हो गया तो बहुत बड़ा कुछ हो गया, जबकि वो आसानी से घर पे ठीक हो सकता है, मैनेज हो सकता है। सर तो नीम मतलब एक नीम बड़ी भयंकर बीमारी आजकल लोगों में हुई है, वो है बाल उड़ने की। लगभग हर तीसरे आदमी के बाल झड़ रहे हैं या लोग गंजे हैं। तो क्या इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में हो सकता है, या जिनके बाल उड़ गए, मान लो 10 सालों से बाल उड़े हुए, क्या उनके बाल दोबारा आ सकते हो? यार मेरे भी उड़े, पहले तो मैं अपना देख जब इलाज मिल जाएगा तो पहले तो अपने पे अप्लाई करूंगा, ये तो एक बात। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो जिनको बालों की समस्या है, खासतौर पे बालों का इन्फेक्शन हो जाता है, पूरे यहाँ पे पूरा इन्फेक्शियस एजेंट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि नीम का आप शैम्पू बनाओ और उसका इस्तेमाल करो, और जो केमिकल्स हैं उसको ख़त्म करो। जब ये करेंगे तो अपने आप ही जो नरिशमेंट है बालों की वो ठीक होने लगेगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाल फर्दर नहीं झड़ेंगे। अच्छा सर, नीम फार्मेसी जो किताब है, क्या उसमें पीसीओडी को लेके कुछ है? क्योंकि आजकल पीसीओडी जो है बहुत नॉर्मल हो रहा है लेडीज में, तो उसको लेके कुछ नीम की चीजें जो नहीं, इस किताब में तो है ही है, लेकिन मैं तो फिर भी आपके सवाल के जवाब के लिए कि वो ऐसे लेडीज को DIP डाइट पे रहना चाहिए और शाम के 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो उनका पीरियड्स विद इन आयुष मंत्रालय भी नीम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर काम कर रहा है। आपका और उनका अलग कैसे, किस तरीके से आप? आयुष मंत्रालय सिर्फ इतना काम कर रहा है कि भाई उनका काम को आप देखो, वो कोई चीज थोक पीट के नहीं बता सकती, वो मामूली मामूली चीजें बताती है, जबकि इसका जो प्रयोग है नीम का वो इमरजेंसी तक में है। बल्कि दुनिया में जितनी दवाइयां हैं उनसे जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए गए तो उससे ये ज़्यादा संपूर्ण निकला, लेकिन इस बात को वो ठीक से नहीं बता रहा है, वो बता ही नहीं रहा। वो बस दिख रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है, वो दिखता रहेगा लेकिन लोगों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। एक आखिरी सवाल सर, नज़ला, रात को ठंडा पानी पीते हो तो सुबह जुकाम लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसके बचाव के लिए क्या कहना चाहिए? पहले तो ठंडा पानी मत पियो, ये तो हुई एक बात। दूसरा कि इम्यूनिटी थोड़ी कम है, तो उसके लिए आप ऐसा करो, सुबह जो नाश्ते में आप सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड करो, संतरा होना चाहिए, मौसम्बी होना चाहिए, अनारस होना चाहिए, रोज आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए, तो अपने आप वो ठीक होगा। आंवला ले लो तो उससे अपने आप ठीक होगा, बड़ी तेजी से ठीक होगा। सर नीम थेरेपी पे आपने बात की, नीम की एक सबसे बड़ी समस्या, नीम के बारे में लोग पहले से जानते हैं, सबसे बड़ी समस्या है उसका कड़वापन। कई बच्चों को वो थेरेपी पसंद नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, वो हम करते भी अपने बच्चों के साथ जो हमारे पेशेंट्स हैं, कि रॉ हनी वो नहीं जो कि मार्केट में मिलता है, गांव वाले हनी खुद निकालते हैं, तो वो एक चम्मच घोल के दे देते हैं तो मीठा लगता है, बच्चे पी लेते हैं। फिर तो सर अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश बड़ा क्लियर है कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे वो आपका ध्यान रखेगा, वो तो आपको लूटने के लिए बैठा। मैं तो साफ बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, राइट? कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बता दो जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऐलान मैंने पहले से किया, आज दोबारा से ऐलान कर रहा हूँ। हॉस्पिटल जाके सिर्फ एक ही चीज होगी, जो बीमारी ओरिजिनली है वो तो रहेगी रहेगी, एक दो बीमारी और ले लेंगे, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप हॉस्पिटल के चुंगल में फंसे रहेंगे। इसलिए बीमार हो तो क्या करें, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ। कैसे बने, उसके लिए आप मेरी किताब पढ़ें, हॉस्पिटल ट्रैप, विश्वरूप.com/ebook में मिल जाएगा, और काफी कुछ आपको उससे भी पता चल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।